महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। संसद में चली लंबी बहस के बाद ये मुद्दा सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि महिलाओं को 33% आरक्षण कब मिलेगा और इसकी राह में कौन खड़ा है। महिला आरक्षण बिल संसद में फेल होने के बाद अब देश भर में मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर आप समझिए कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में ये पहली बार था कि जब कोई विधेयक संसद में गिरा हो या पारित नहीं हुआ हो। 21 घंटे तक संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित क्षेत्र कानून संशोधन विधेयकों पर चर्चा हुई, लेकिन आखिर में ये बिल गिर गया। वोट तो कुल 528 पड़े, लेकिन पक्ष में 298 और विरोध में 230 पड़े, यानी बिल पास होने के लिए बहुमत ही नहीं मिला। लोकसभा के कुल 540 सदस्यों में से एनडीए के 293 और इंडी गठबंधन के 233 हैं। समझिए, वोटिंग में एनडीए को 5 वोट ज्यादा और इंडी गठबंधन को अपनी संख्या के मुकाबले 3 वोट कम मिले, मगर बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत के लिए 352 वोट की जरूरत थी। इसका नतीजा ये रहा कि संशोधन बिल गिर गया और महिला आरक्षण एक बार फिर अटक गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब दूसरे 2 विधेयकों, परिसीमन और केंद्र शासित क्षेत्र कानून संशोधन पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों विधेयक महिला आरक्षण बिल से ही जुड़े हुए थे। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि 33% महिला आरक्षण 2029 तक लागू नहीं हो पाएगा। ये अब 2034 में ही लागू हो पाएगा, यानी 2029 के चुनाव या उससे पहले और बाद के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलेगा। ये भी जानिए अब आगे। महिला आरक्षण बिल फेल होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये पीएम मोदी की सरकार के लिए एक जोरदार झटका था। इससे उभरने के लिए अब सरकार को काफी समय लगेगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि परिसीमन पर विपक्ष के विरोध के चलते बीजेपी सरकार अब लोकसभा में सीटें बढ़ाने के अपने लक्ष्य में नाकामयाब हो गई, जिसका सीधा असर उनके वोट बैंक पर पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक पंडित को अपनी अलग ही गणित पंडित लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार को पहले ही पता था कि उनका संसद में ये बिल पास कराने का जो मकसद है वो बहुमत से पास नहीं हो पाएगा। बावजूद इसके उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाया, इन तीनों बिलों को पास कराने के लिए जोखिम उठाया, यानी इसके पीछे मोदी सरकार की नीति जो थी बेहद साफ रही होगी। अब ये नीति क्या रही होगी, इस पर बात करते हैं। दरअसल पीएम मोदी को पता था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा। इसके लिए उन्होंने विपक्षी सांसदों से समर्थन मांगा था, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर सभाओं में दिए गए भाषण हो। संसद में अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा था, बीते दिनों में पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि अगर ये बिल पास होता है तो हम क्रेडिट नहीं लेंगे, हम तो बकायदा विज्ञापन छपवा देंगे कि सभी के समर्थन से बिल पास हुआ है, आप सभी के फोटो भी छपवा देंगे। ऐसे में पीएम मोदी और बीजेपी सरकार की छवि बन गई है कि सरकार विपक्षियों को भी साथ लेकर चल रही है और उनके प्रति सॉफ्ट रुख अपना रही है। दूसरा, अब ये बिल गिर जाने पर देश की महिलाओं समेत जनता में ये मैसेज गया है कि कांग्रेस समेत विपक्ष उनके बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि 30 साल से ये बिल अटका हुआ है। हालांकि मोदी सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब 2034 से पहले ये लागू नहीं हो पाएगा।